क्या नीतीश कुमार फिर से एक बार पलटी मारने वाले हैं? दर्शकों, जो खबरें आ रही हैं बिहार की जनता को चौंकाने वाली है। जिस तरीके से जेडीयू से जो खबरें आ रही हैं, एनडीए में टूट फूट की जो खबरें आ रही हैं, और तेजस्वी यादव ने एक निजी चैनल में जो पासा पलटने की बातें कहीं, इंडिया गठबंधन में शामिल होने की बातें कहीं, यकीन मानिए चुनाव से पहले किसी पर यकीन करना, विश्वास करना अपने आप में कहीं ना कहीं जो है एक मूर्खता होगा, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है, बेहद नज़दीक है। तमाम पार्टियां एरी छोटी की ताकत लगा रही है कि हम चुनाव जीतेंगे तो हम जीतेंगे। अब ऐसे में तेजस्वी यादव का ये बयान, ये ऐलान नीतीश कुमार की हमदर्दी बता रही है या वाकई में दुश्मनी बता रही है? चुनावी दुश्मनी की बात कर रहा हूँ दर्शकों, सियासी दुश्मनी की बात कर रहा हूँ कि क्या जेडीयू फंस चुकी है? सवाल होता है तेजस्वी यादव से। सवाल ये होता है कि नीतीश कुमार क्या जीत पाएंगे? कह रहे हैं कि पहले पार्टी तो बचा लें, और वो उन्होंने सबूत भी देते हैं। वो एक सिर्फ ऐसे हवाई बात नहीं कर रहे हैं, और ये हकीकत है कि बीजेपी जिस पार्टी के साथ रही है वो उसको ख़त्म कर दी है, जो छोटी छोटी पार्टी रही है। और इस पर बताने की ज़रूरत नहीं। पंजाब चले जाइए तो अकाली दल है आपका, और आप जिस महाराष्ट्र चले जाइए तो आप जानते हैं शिवसेना का क्या हाल हुआ। उन्होंने, आप चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, तो जो भी छोटी पार्टी रही है उसको उसने ख़त्म कर दी है। यही बात का एग्जाम्पल वो देते हैं। और अब इधर एनडीए के साथ हैं तो जेडीयू को ख़त्म कर दी। जेडीयू में ताकत नहीं बचा है, जेडीयू में एनर्जी नहीं बचा है, जेडीयू में चुनाव लड़ने की वो पावर और शक्ति नहीं है। ये बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं और पूछ रहे हैं नीतीश कुमार के से कि आप सीएम बनेंगे या नहीं वो छोड़ दीजिए, चुनाव लड़ेंगे या नहीं वो छोड़ दीजिए, चुनाव जीतेंगे या नहीं वो छोड़ दीजिए। आप बताएं कि क्या बिहार में जेडीयू जिंदा है? क्या जेडीयू पार्टी बची है या वो हाईजैक हो चुकी है? ये इतना बड़ा आरोप लगाने के बावजूद नीतीश कुमार का चुप रहना ये बताता। फिर सवाल पूछा जाता है उनसे मीडिया की तरफ से कि क्या नीतीश कुमार अब भी आएंगे तो आप उनका स्वागत करेंगे? कह रहे कभी नहीं, कभी भी नहीं करेंगे। जो आदमी एक बार धोखा देता है तो चलिए माफ़ किया जा सकता है, लेकिन जो 2 बार धोखा देगा इसका मतलब उसकी फितरत वो है, इसका मतलब वो उनकी आदत हो गई है कि किसी को बार बार आसानी से धोखा देना। यानी वो अगर एनडीए में छोड़कर अगर वो इंडिया गठबंधन में आते हैं तो हम नहीं लेंगे। लेकिन लालू प्रसाद यादव के बयान को देख लिया जाए तो शायद हो सकता है कि वो शामिल हो जाएं। उनके लिए वो दरवाजे खुले हुए। देखिए, चुनाव का टाइम है, कैमरे पे नेता कुछ कहते हैं, ग्राउंड पे कुछ होता है। इसलिए इसकी हकीकत और सच्चाई को जब तक चुनाव ना हो जाए इसको पर्दे में ही रहने दिया जाए। लेकिन नीतीश कुमार के पास क्या रास्ते हैं? आपके सामने 1000 चुनौतियाँ हैं, और इसको कैसे आप जो है सामना करेंगे? प्रशांत किशोर हैं, तेजस्वी यादव हैं, लालू यादव हैं, चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं। बड़े बड़े चेहरे हैं, सबके अपने जो है ऐलान हैं, अपने भौकाल हैं, अपने आदेश हैं, सबकी अपनी मंशा है। लेकिन बिहार वालों की तो कोई सुन ले, उनके दिल की बात कोई सुन ले। मोदी जी सबके मन की बात करते हैं, बिहार के मन की बात सुन लें। बिहार वाले क्या कहते हैं? मोदी जी आज हम आपको बताएंगे, नीतीश जी आज हम आपको बता देते हैं। आप भली पार्टी छोड़ें या ना छोड़ें, आप पलटी मारें ना मारें, आप किसी में जाए ना जाएं, लेकिन आपने जो जिम्मेदारी ली उस जिम्मेदारियों को सुन लें, चुनौतियों को सुन लें, बिहार वालों के तकलीफ़ों को सुन लें कि बिहार वाले की तकलीफ़ क्या है। सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि बिहार की सियासत में चल क्या रहा है। चुनाव से पहले जो ये तमाशा चल रहा है वो है क्या, और बिहार की जनता कह क्या रही है, बिहार की जनता की पुकार क्या है, वो सुन लीजिए। दर्शकों, इस वक्त मेरी मौजूदगी बिहार में ही है, बिहार के समस्तीपुर ज़िले में। लोगों से मैं डेली मिल रहा हूँ, डेली बातचीत कर रहा हूँ। नीतीश कुमार की छवि वो पहले जैसी नहीं है जो पहले बनाई गई थी। चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो, चाहे वो सड़क के मामले में हो, चाहे वो अस्पताल के मामले में हो, या फिर कानून व्यवस्था के मामले में हो, या फिर लिकर यानी कि शराब मामले में हो, जो शराबबंदी का मामला है। आइए हम एक एक कर इसका पोल खोलते हैं कि जनता इसको लेकर क्या कहती है, जनता का मूड क्या है, और जनता की नाराज़गी के पीछे की वजह क्या है। और यही वजह है कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार और मोदी जी को हमेशा से चैलेंज कर रहे हैं कि जितना दम लगाना लगा लो, लेकिन ना बिहार का विकास कर सकते हैं और न इस बार बिहार में जीत सकते हैं। तो अब बताते हैं कि चुनौती क्या है।